राजू मधुबनी गांव से दिल्ली पढ़ने जा रहा था। पिताजी किसान थे, गांव में खेती करते थे। राजू का एक छोटा भाई और दो बहन थी। राजू पढ़ने में होशियार था, इसीलिए शहर पढ़ने के लिए गया ताकि राजू अपने परिवार की खबर स्थिति को ठीक कर सके। राजू के पिता सीताराम हर महीने राजू को पैसा भेजते रहेंगे। राजू दिल्ली पहुंचा, पीजी में सस्ता सा एक कमरा लिया और दिन रात पढ़ाई करने लगा। कुछ दिनों में दो लड़के और रूम पर पार्टनर मिल गया, जिससे राजू के और पैसे बचने लगे। राजू खुश था और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहा था। समय से कोचिंग जाता पर रूम पर आकर पढ़ाई करता था। एक दिन कोचिंग में एक ऑनलाइन टेस्ट लिया गया, जिससे सबसे ज़्यादा नंबर राजू के आए। राजू को क्लास में सबके सामने सम्मानित किया गया। काफ़ी बार टीचर से राजू की तारीफ करते हुए ये बोलते थे कि राजू एक दिन बहुत कामयाबी हासिल करेंगे। क्लास की एक लड़की की नज़र में राजू की इज्जत बहुत बढ़ी जाती है। राजू को वह अपना दोस्त बनाने की सोचती है। कुछ दिनों तक वे लड़की राजू दूर से ही देखती रहती है, सोचती रहती है कि राजू से दोस्ती कैसे की जाए। एक दिन उसने राजू को क्लास के बाद रोका और राजू से बात की। हेलो, मेरा नाम रोशनी है और मैंने आज के नोट लिखी नहीं पाई, तो क्या आप अपनी नोटबुक दे सकते हैं? राजू अपने नोटबुक देते हुए कहता है, हाँ ये लीजिए। रोशनी राजू से नोट्स लेकर चली जाती है। अगले दिन राजू को नोट्स वापस करते हुए रोशनी ने बोला, मुझे कुछ डाउट है, क्या आप मुझे बता देंगे? राजू मदद करने के लिए हाँ बोल देता है और क्लास के बाद रोशनी राजू को अपने हॉस्टल की कैंटीन में बुलाती है। फिर राजू रोशनी के साथ कैंटीन जाता है और रोशनी के डाउट को क्लियर करता है। रोशनी राजू से उसका नंबर मांगती है। राजू नंबर भी दे देता है। धीरे धीरे दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। राजू और रोशनी कोचिंग में साथ बैठने लगते हैं। रोशनी को राजू में अपना हीरा नजर आने लगता है। रोशनी राजू से प्यार करने लगती है और राजू ने अपना आने वाला भविष्य देखती है। लेकिन राजू इन सब बातों से अनजान था। वो रोशनी के केवल अपना अच्छा दोस्त मानता था। क्लास की हर लड़की राजू से दोस्ती करने की सोचती थी। ये देखकर कि रोशनी को अच्छी नहीं लगता था, इसलिए रोशनी ने सोच लिया था कि राजू को अपने दिल की बात। एक दिन रोशनी ने राजू को कैंटीन में अपने दिल की बात बताते हुए कहा, राजू मुझे आप में अपना हीरो दिखाई देता है। आपसे प्यार हो गया है, हद से ज़्यादा। क्या मेरा प्यार आपको मंजूर है? राजू इस बात को सुनकर चौंक जाता है। उसकी समझ नहीं आता है कि कुछ भी और उठकर वहाँ से चला जाता है। राजू रोशनी से दूरियां बनाने लगता है और रोशनी ने बात करना बंद कर देता है। रोशनी उदास रहने लगती है। राजू सब नोटिस कर रहा था। रोशनी अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रही थी, इसलिए राजू ने एक दिन रोशनी को कैंटीन में बुलाया और अपने बारे में बताया। देखो रोशनी, मुझे पढ़ना है। मेरा परिवार बहुत उम्मीद लिए बैठे हैं और मैं गांव में रहता हूँ। मेरे पिता एक किसान हैं। मैं तुम्हारे लिए ठीक नहीं हूँ। रोशनी ये सब सुनकर जवाब देती है, मुझे आप चाहिए और मैं आपकी पढ़ाई की रुकावट नहीं बनूंगी। राजू को लगा था रोशनी ये सब सुनकर समझ जाएगी, लेकिन रोशनी नहीं मानी। राजू थोड़ा सोचता है और कहता है, ठीक है, लेकिन तुम भी अच्छे पढ़ाई करोगे? रोशनी सुनकर खुश हो जाती है और राजू को गले लगा लेती है। कुछ दिनों में राजू की मां का फोन आया। राजू के पिताजी को पैरालिसिस हो गया था। राजू डर गया। राजू की मां ने इसलिए
इसलिए पहले नहीं बता पाई क्योंकि राजू की पढ़ाई में कोई टेंशन न हो। लेकिन अब डॉक्टर ने राजू के पिता को आराम करने को कहा था, इसलिए उसकी माँ ने बताती है कि अब मैं पैसा नहीं भेज सकता हूँ, राजू को वापस आने को कहो, क्योंकि घर में कमाने वाला एक ही व्यक्ति था, इसलिए अब राजू को खेत संभालने पड़ेंगे। राजू गांव वापस जाने की तैयारी करने लगा और रोशनी को सारी बात बताई। रोशनी को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए रोशनी ने पूछा कब आओगे वापस। राजू ने कहा अब नहीं आ पाऊंगा, तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लो फिर शादी की बात करना। घर पर राजू उदास था, उसे अपनी पढ़ाई आधी छोड़नी पड़ रही थी। राजू गांव पहुंचकर खेती करने लगा। पिताजी दावा और भाई दोनों बहन की पढ़ाई का खर्चा राजू पर था, इसलिए राजू खेतों में दिन रात मेहनत करने लगा। लेकिन अभी भी राजू के दोनों बहन और भाई सरकारी स्कूल में ही पढ़ रहे थे। रोशनी से फोन पर बात करके राजू खुश रहता था और इंतजार कर रहा था।